नमस्कार, बहुत स्वागत। मिडिल ईस्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है, वो अपडेट आपको जानना चाहिए। खबर अभी ये है कि यूएस की तरफ से डेल्टा फोर्स को रवाना किया गया। कहाँ के लिए रवाना किया गया? यूएई के लिए रवाना किया गया है। और डेल्टा फोर्स क्या है? डेल्टा फोर्स की रवानगी खबर और क्यों ये खबर इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको याद होगा कि जो जनवरी का घटनाक्रम था जिसमें वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, जिन्हें जो मिशन था उन्हें उठाकर लाया गया था, एक तरह से उन्हें बंधक बना लिया गया। उस फोर्स को उससे अंजाम देने वाली डेल्टा फोर्स ही थी। इसके अलावा 2019 के आसपास आईएसआईएस के जो चीफ को असैसिनेट किया गया था, मारा गया था, वो काम भी डेल्टा फोर्स ने किया था। शैडो फोर्स भी इसे कहते हैं। और ये क्रूरतम ट्रेनिंग के बाद ये फोर्स तैयार होती है। डेल्टा फोर्स के करीब करीब 150 जवान, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जाते हैं, मिशन को अंजाम देते हैं, वेनेजुएला पहुंचते हैं और उनको एक खरोंच तक नहीं आती है और वो राष्ट्रपति को लेकर पहुंच जाते हैं। खबर अभी ये मिल रही है कि डेल्टा फोर्स रवाना की गई है, यूएई के लिए रवाना की गई है। तो क्या ये माना जाए कि ट्रंप प्रशासन या ट्रंप अब आर पार के मूड में आ गए हैं? इससे ठीक पहले क्या हुआ? इससे ठीक पहले ईरान का भी अपडेट हमने आपको बताया था कि ईरान की सड़कों पर, तेहरान जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ मिसाइल का प्रदर्शन किया जा रहा है। मिसाइल का प्रदर्शन किया जा रहा है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा गया। कहा यह भी गया कि ईरान जो है वो उन मोर्चे पर अपनी मिसाइल तैनात कर रहा है जहां से उसे टारगेट करना है, ख़ास तौर पर जो अमेरिका के बेस हैं, अलग अलग जो कंट्रीज़ में अमेरिका के बेस हैं, जैसे दोहा में बेस है उनका, वहां पर टारगेट करने लायक जगह पर रखा जा रहा है। इजराइल की तरफ तैनात किया जा रहा है उन मिसाइल को। आप जानते हैं ईरान की जो पावर है वो मिसाइल है, फतेह 1, फतेह 2। इसके अलावा बड़ा अपडेट तो ये भी है कि उसने एक आईसीबीएम मिसाइल भी डेवलप कर ली है और जो आईसीबीएम है उसकी रेंज है करीब करीब 10,000 किलोमीटर, यानी अमेरिका भी अब उसकी जद में होगा। एक तरफ वो तैयारी है। खबर ये भी है कि जो खामेनेई हैं, सर्वोच्च लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, खामेनेई जो हैं वो फिर से बंकर में जाने वाले हैं, जिसमें कि ताकि उन पर किसी भी तरह के हमले का असर ना हो। बंकर भी ऐसा वैसा नहीं है, बंकर ऐसा जिस पर परमाणु हमले तक का असर ना हो और अमेरिका जिन B-2 बॉम्बर्स का जिक्र करता है वो हमले भी नाकाम हो जाए। एक तरफ ये बात चल रही है, दूसरा बयानों के तीर भी चल रहे हैं। बयान इतने ज़्यादा तेज़, आक्रामक और तीखे हो चले हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या ये मामला आर पार कि उसमें चला गया है। ट्रंप को क्रिमिनल कह दिया गया है। इससे पहले कहा गया था कि हम जीतने के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, हम मारने के लिए, यूएस को मारने के लिए जंग लड़ेंगे। एक ही बड़ा अपडेट। और अब ईरान से जो बड़ा अपडेट आया कि वो उसके जो बड़े शहर हैं, तेहरान जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर मिसाइल का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि वही डेल्टा फोर्स जिसने मादुरो को किडनैप किया था या वेनेजुएला में जिसने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स ये मानी जाती है, सबसे बेरहम शैडो फोर्स भी इसे कहते हैं। इसके जो मिशन होते हैं वो बहुत बेहद खास होते हैं। मसलन आईसिस चीफ को मारने वाला जो मिशन था वो इसी के पास था। 2019 के आसपास का वो घटनाक्रम है। सन इधर उधर हो सकता है। इसी फोर्स ने, डेल्टा फोर्स ने ही उस मिशन को भी अंजाम दिया था। इसके अलावा वेनेजुएला में जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया यूएस की तरफ से, उसे भी डेल्टा फोर्स ने, और अब वो यूएई की तरफ डेल्टा फोर्स को रवाना किया गया है। यूएई समेत कई जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो ईरान के इर्द गिर्द हैं, वहाँ पर अमेरिका के बेस हैं और उन बेस पर इनके तैनाती की खबर आ रही है। डेल्टा फोर्स के बारे में बता दें, वेनेजुएला में जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है, करीब करीब 150 विमानों ने उड़ान भरी थी। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया था। खबर ये भी आई कि वेनेजुएला में सिस्टम बहुत अच्छे थे, चलाने के लिए स्किल्ड बंदे नहीं थे। और ख़ास बात कि डेल्टा फोर्स जिस मिशन को संभालती है उसे पूरा सैटेलाइट सपोर्ट भी मिलता है। डेल्टा फोर्स जब भी किसी मिशन पर निकलती है, सैटेलाइट सपोर्ट उसे मिलता है, उस पर नज़र रखी जाती है, उसके किसी मूवमेंट को कोई और कैप्चर ना कर सके, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। और वही डेल्टा फोर्स अब रवाना की गई है यूएई की तरफ। ये एक बड़ा अपडेट जो इस वक्त यूएस से आ रहा है। और बयान और उसके पीछे पिछले जो घटनाक्रम रहा है, कुछ घंटे पहले का जो घटनाक्रम रहा, वो भी हमने आपको बताया। तो क्या ये तय माना जाए कि अब यूएस की तरफ से आर पार मोड में कोई बड़ा एक्शन ईरान के खिलाफ लिया जाने वाला है? मिडिल ईस्ट से जुड़ा हर अपडेट इसी तरह आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।